हेलो दोस्तों, मैं सभाजीत। माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को एग्ज़ाम को देखते हुए कम समय में ज़्यादा जानकारी जानने के लिए वन लाइनर कराने जा रहा हूँ। बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जन्म से पूर्व। बालक की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। वातावरण में सब वहाँ तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्ड की। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। किसने कहा है? बीएन छाक ने। वंशानुक्रम जीन्स वंशानुक्रम के निर्धारण होते हैं जीन से। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है। शैशवकाल का नियत समय है जन्म से 5 वर्ष 6 वर्ष तक। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकास का सामान्य से तीव्र होता है। विकास एक प्रक्रिया है, निरंतरता का सिद्धांत है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है 90%। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन है कोलेस्निक का। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय उसकी कार्यक्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। संवेगात्मक विकास के किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। चारित्रिक विकास का प्रतीक उत्तेजना होता है। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करने, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। वाटसन ने नवजात शिशु के मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध व स्नेह। किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं। शैशवावस्था है जन्म से 7 वर्ष तक। शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भ से। जन्म से ही विकास शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है 8 घंटे। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु होती है 16 वर्ष। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं। विकास के विचार के शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना, काम प्रवृत्ति पर आधारित होता है। यह फ्रायड ने कहा है। राष्ट्र ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है मानसिक विकास। बालकों के विकास की किस अवस्था में सबसे कठिन काल माना जाता है? किशोरावस्था को बालकों को विकास के लिए सबसे कठिन काल माना जाता है और इसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था समय कब होता है? उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बीच में होता है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। विकास के समर्थक डीके एम बुश, गाल्टन, डार्विन। विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। एज ऑफ द
पैप्ट्री कहलाता है। पूर्ण किशोरावस्था व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास में शुरुआत होती है जन्म से पूर्व। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, कथन हरलाक ने कहा है। शैक्षणिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। विचार किस का है? सिद्धांत के संदर्भ में है। व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत। हर व्यक्ति एक जैसा, हर छात्र एक जैसा नहीं हो सकता। कभी भी दो व्यक्तियों में सामान्य विशेषता कभी भी नहीं पाई जाती है, कुछ न कुछ अलग रहता है। मनोविश्लेषणवाद के जनक थे फ्रायड। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। यह कथन किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। सिंघम फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियाँ होती हैं। अचेतन मन होता है, अर्धचेतन मन, अचेतन। और केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ, मृत्यु एवं जीवन। यह विचार फ्रायड का है। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वास्थ्य विकास हो जाता है। यह वातावरण जिसमें वह रह रहे हैं स्वस्थ हो। मूल प्रवृत्तियों की प्रमुख विशेषता पाई जाती है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। इसका विकास का अभिप्राय है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती हैं, कथन है ग्रीन का। वातावरण में सब ब्रह्म तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय में प्रभावित किया है। यह परिभाषा वुडवर्ड की है। विकास की परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, कथन है हरलाक का। शैक्षणिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। बाल्यावस्था का समय है 5 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए सामूहिक। खोज एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। बालक की वृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है, कथन है हरलाक का। निम्न में से कौन सा कारण व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? ग्रीन का। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, विचार है रास का। बुद्धिलब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? स्टर्न को। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक को भावी जीवन का निर्माण होता है। जैसे जैसे बालक की आयु विकास होता है वैसे वैसे सीखने की क्रम चलता है। सूझबूझ की ओर मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जा सकता है। आत्म निरीक्षण विधि। विकास पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता। समस्या का चुनाव। मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक तथा सामाजिक। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है संवेगों के द्वारा। वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है विभेदात्मक विधि में। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है, क्यों? जीव कोष के कारण। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है बड़ा भवन। बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है परिपक्वता। वातावरण के अंतर्गत आते हैं हवा, प्रकाश, जल।
कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? 4-5 मास का शिशु, 4-5 महीने का बच्चा अपनी माँ का मुख पहचानने लगता है। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं, यहाँ सिद्धांत लागू होता है प्रत्यागमन का। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है माता पिता जैसी। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है वंशानुक्रम। वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया गोडार्ड ने। मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है संवेग। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है शैशवावस्था। बालक की वृद्धि जैविक नियमों के अनुसार यह कथन कोगमैन का है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं फूटित होती हैं, यह कथन हरलॉक का है। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति को जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। एनास्टासी का वंशानुक्रम के हमें विकास होने की क्षमता प्रदान करता है, यह कथन है लैंडिस का। जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम एवं वातावरण के से किस विद्वान ने संबंधित किया? पेज एवं मैकाइवर। यह मत किसका है? शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। मॉन्टेसरी का, मारिया मॉन्टेसरी है। वर्तमान समय में विद्यालयों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण है मनोवैज्ञानिक उपचार। यह विचार किसका है? क्योंकि दो बालकों में समान योग्यताएं समान अनुभव नहीं होते, इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती। यह हरलॉक का है। लड़कियों में ब्राह्म परिवर्तन की अवस्था में होने लगते हैं किशोरावस्था। बालक के सामाजिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां हैं बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, रुचि परीक्षण। बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है। निषेधात्मक। बाल्यावस्था 2 भाग कौन कौन से हैं? पूर्व बाल्यावस्था तथा उत्तर बाल्यावस्था। 7 वर्ष की आयु में पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार लगभग 6000 शब्द हो जाता है। संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? 3। बालक के सामाजिकरण प्राथमिक घटक है क्रीड़ा स्थल। बालक के चारित्रिक विकास स्तर है मूल प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार व दंड, सामाजिकता। उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। हेलो दोस्तों, आज इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही जानकारी के लिए ज्ञान टेक चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।